क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? P is a point on x-axis with abscissa -6 and Q is 2, 15. Find the distance between P and Q. P x एक्सेस पे कोई पॉइंट है तो x एक्सेस पे पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा? x, 0. ठीक, ये P है, Q क्या है? 2, 15. हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, अच्छा, एब्सिसा का वैल्यू दिया है -6, यानी x कोऑर्डिनेट कितना दिया है? -6, ये 0, और ये Q का क्या है? 2, 15. ठीक है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - x का होल स्क्वायर अच्छा चलो 2 - x और x के प्लेस में -6 है, चलो यही देख लो। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो, 2 - x, ये अंडर रूट के अंदर है, तो 2 माइनस है और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। 2 + 6 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 मतलब 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 + 6 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, +64 225 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? देखो, 549 628, और ये आ गया 2, इसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 आ गया। क्या आ गया? 17, यानी P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है? 17। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 17 यूनिट्स। ठीक, 17 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P whose abscissa is -4। एब्सिसा यानी x का वैल्यू दिया है -4। ठीक, x का वैल्यू दिया है -4। y का वैल्यू नहीं पता है तो y मान लेते हैं। ठीक है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम 5, -9, ये दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज कर लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक, किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर को चूज करो जिससे आपका इजी हो जाए, जिससे आपका इजी हो जाए। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा? -4 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1, यानी y -9 है तो +9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये क्या है? डिस्टेंस 15 यूनिट है, 15 इज इक्वल टू ये -9 का होल स्क्वायर प्लस y + 9 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? स्क्वायर बोथ द साइड्स, जिससे कि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए।
स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो इधर करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। -9 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। 18y हो गया है ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखो इधर आपका क्या हो गया 225 माइनस ये 112 और 8816, इन दोनों को जोड़ के इस तरफ लेके आओगे तो इतना ही मिलेगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 18y। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 में से 2 गए 3, 12 में से 6 गए 6, 63 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 18y। फैक्टर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 63 इज इक्वल टू 0, ठीक। देखिए अब आपको इसको फैक्टर करना है, पहले पहले आप 63 का फैक्टर लिख लो। देखो 63 9 इंटू 7 और 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 थे 21, 21 माइनस 8 क्या हो जाएगा देखो वाई स्क्वायर प्लस 21y, 7 थे 21 माइनस 3, 8 नहीं माइनस 3 माइनस 63 इज इक्वल टू 0, ठीक। इन दोनों में कॉमन क्या है y कॉमन है, कॉमन ले लो y प्लस 21, इन दोनों में कॉमन क्या है -3, तो क्या मिल गया y प्लस 3 2 6 3 1 3, ठीक इज इक्वल टू 0। क्या y प्लस 21 कॉमन है, y प्लस 21 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -21 और y इज इक्वल टू 3, ठीक। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया। अब आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना था, हो जाए सी साइज -4 यानी ये, तो यहाँ पे ए आपने सपोज किया था, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे -4 कॉमा वाई, -4 कॉमा वाई के प्लेस पे -21, एक तो ये हो गया है। और एक कोऑर्डिनेट और आएगा जिसमें वाई का वैल्यू ये दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, तो एक आ जाएगा -4 कॉमा 3, ठीक। तो दो वैल्यू आई -4 कॉमा -21 और -4 कॉमा 3, देख लो -4 कॉमा 3 -4 कॉमा -21, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। प्रूव दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, रफ फिगर यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, देखो कुछ इस टाइप से होगा। पी क्यू आर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड बराबर होगा, यानी ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल के देखेंगे जो भी हमारी दो साइड बराबर आएगा और उसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्या हो जाएगा देखो √x2 माइनस x1 यानी -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक। 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 16 प्लस 36, 6 6 12 की 2 3 1 4 1 5, ठीक है ना। सो क्या लिख सकते हो 13 इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा 4 लिख सकते हो 2 इंटू 2,
क्या आ गया, 2√13 आ गया। क्या आ गया, 2√13। ठीक, ए बी निकाला, अब आपने बी सी का बीच का निकालो डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी, बी और सी के बीच में क्या होगा देखो, x2 माइनस x1, यानी -1 है 5, माइनस माइनस +1, प्लस y2 माइनस y1 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 1 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 + 16। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 36 + 16 कितना आ गया, 52। क्या आ गया 52। इसको भी लिख सकते हो 13 × 4 यानी 2 × 2, पेयर क्रिएट हो गया। क्या आ गया 2√13। अब देखिए दो साइड बराबर आ गया, दो साइड बराबर आ गया। हमने ए पी क्यू आर लेके एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इन्होंने ए बी सी दिया है तो आप ए बी सी ही लोगे, ठीक है ना। तो देखो दो साइड बराबर आ गया, ए बी और बी सी, यानी फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। ए बी और सी, ए बी कितना आया है 2√13 यानी ये, और बी सी कितना आया है 2√13 यानी ये इसके बराबर है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है, तो अब हम ए सी भी निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी, यानी ए और सी के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ठीक। क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, 5 माइनस माइनस +5, 5 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, 5 5 10, 10 का स्क्वायर 100, और ये -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आएगा 104। ये हो गया, ठीक। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेक करोगे देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ठीक है, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस आपने दिखा ही दिया है, आइसोसेलेस आपने दिखा दिया है, ठीक। तो अब आप देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। आइए, अब ए बी आपका 2√13 है और बी सी भी आपका 2√13 है। इसका मतलब 2√13 का स्क्वायर प्लस 2√13 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है ए सी कितना है √104, ठीक। अब पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा, 4 × 13 प्लस 4 × 13 कितना हो जाएगा 52 + 52 कितना आ गया 104, ठीक है ना। अगर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो इसे सॉल्व कैसे होगा देखो, 104 पे पावर हाफ है और ये पूरा पावर क्या है 2 है, तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा 104, ठीक। तो आपने देखा 104 = 104, तो ये क्या हो जाएगा यस, ठीक। क्या है सही है, इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। सर्किल का सेंटर है 2,6, ठीक। तो एक छोटा सा सर्किल हम लोग यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं। टू कॉमा सिक्स है, रेडियस कितना है 13 यूनिट्स, ये है, ठीक।
फाइंड एक्स इफ पी एक्स कॉमा 2x इज अ पॉइंट ऑन द सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस में कोई पॉइंट है, सपोज कर लो यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ध्यान दो, ठीक है। आउटर ऐसे सेंटर का कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, तो उसको मिला दो आप, रेडियस बन गया आपका, ठीक है, बन गया है, ठीक है। सेंटर है 2,6, यानी ये पॉइंट है 2,6, रेडियस 13 है, यानी ये भी 13 है और ये भी 13 है, ठीक। एक्स आपको पता लगाना है, इफ पी एक्स टू एक्स इज अ पॉइंट ऑन द सर्कम्फ्रेंस। ये पॉइंट पी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स कॉमा 2x, ठीक। आप दे दीजिए ओ, इसका दे दीजिए क्यू, ठीक है, हो गया। आपको निकालना क्या है आपको x और 2x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, क्लियर है। देखिए ये 13 है, आउटर एज से सेंटर का कोई भी डिस्टेंस रेडियस, इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस पॉइंट को लीजिए पी और ओ, पी ओ कितना हो जाएगा, देखिए पी ओ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्टेंस भी कितना दिया है, 13 यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे 13 रख देंगे और साथ में रख देंगे x2 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अभी ये कैंसिल नहीं होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 4x प्लस 2x का होल स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab, 2 6 12, 12 2 24 माइनस 24x, ठीक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 24 का हो जाएगा माइनस 28x, ठीक है ना, ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, इसको आप जोड़ लो प्लस 40, ठीक। अब इसको एक तरफ क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 40 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, 9, 6 में से 4 गए 2, 1 माइनस, ठीक, ये निगेटिव आएगा क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, कितना हो जाएगा 28x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक, कोई कंफ्यूजन, 5 इंटू 129 645 क्या आ जाएगा, 645, यानी आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देख लो, 5 इंटू 129 इज इक्वल टू 645, ये हो गया है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए 5x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 129 इज इक्वल टू 0। अब इसका आपने देखा 645 आया है, क्या है 645, तो 645 को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 4 5 2 जा 10, 4 5 9 जा 45, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक, 43 1 टाइम्स 15 और 43, 43 माइनस 15, 13 में से 5 गए 8, 3 में से 1 गए 2, 28 मिल गया, निगेटिव साइन के साथ मिल जाएगा। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, देखिए मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5x स्क्वायर माइनस 28 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 43x प्लस 15x,
सॉल्व हो जाएगा। -129 इज इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, कॉमन ले लो। क्या बच गया, 5x माइनस 43 प्लस इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, 3। तो 5x माइनस 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 43 कॉमन है और साथ में क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आई है। एक तो x का वैल्यू आ गया है, इसको 0 दिखाएंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 43/5। और दूसरा वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -3। तो हमसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था x का वैल्यू ही पूछा गया था। तो x की दो वैल्यू आई है, एक 43/5, एक -3। ठीक है, देखिए x का दो वैल्यू यहाँ पे आया है, एक आया है 43/5 एंड x का वैल्यू क्या आया है, -3 आया है। ठीक, कोई कंफ्यूजन? अब आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट PQ and R कोलिनियर। आपको प्रूव करना है कोलिनियर है, तो आपको ये प्रूव करना है कि एक ही लाइन में लाई करेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है, PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR। ठीक, इसी कंडीशन को चेक कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, अगर इक्वल आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना, PQ, तो PQ का पहले निकालें डिस्टेंस। PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, थ्री का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया, √13 आया है। ठीक है ना, PQ निकल आया है। अब QR भी आप निकाल लो। ठीक, QR क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 36। देखिए 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, 6 6 12 3 4 5 52। इसको अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, 13√2, यही लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, 13√2 लिखा था कि नहीं। अब आप PR निकालो। ठीक, PR कितना आएगा, देखो PR कितना हो जाएगा, 7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2। ठीक, और ये पोर्शन किसमें, स्क्वायर रूट के अंदर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, 81 + 36, 6 1 7 8 3 11, कितना हो गया, 117। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये आपका हो जाएगा 13 × 4। ठीक, तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2√13, क्या आ गया, 2√13। ठीक है, ये अभी चीज़ें स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें अभी स्क्वायर रूट के अंदर चल रही है। ठीक है, अब हमने जो कंडीशन बताया था उस कंडीशन को चेक करेंगे, PQ + QR, क्या ये PR के बराबर है। PQ कितना है, √13 लिख लेते हैं, QR कितना है, 2√13, इसको भी लिख लो। तो 2√13 + √13 कितना हो जाएगा, 3√13। ये क्या है, ये है PQ + QR। ठीक, अब हम लोग PR चेक करते हैं, PR कितना है, √117। 117 को लिख सकते हैं 13 × 9,
क्या लिख सकते हैं 13 × 9, और ये क्या हो जाएगा 13 × 3 × 3 पेयर बन गया। ठीक, एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया 3√13, 3√13, और यहाँ से भी पी क्यू प्लस क्यू आर क्या है 3√13, ये पी आर के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने ये प्रूव कर लिया है कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। यहाँ से क्या है 3√3, और ये इज इक्वल टू 3√3। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट 13 दिया हुआ है, बार बार थोड़ा सा नंबर छूट जा रहा है, इसको आप चेक कर लो। ठीक, क्लियर है, चेक कर लो, इसमें थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है ना, क्या आ गया 3√13। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर। तो वैसे ही कंडीशन है, क्या है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसी कंडीशन को चेक करना है, तो पहले ए बी निकाल लो। ए बी कितना आ जाएगा देखो 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 13 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 + 16, 32। क्या आ गया 32। 32 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो थोड़ा सा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देखो 4, 8, 16 और ये 32, इसका पेयर इसका पेयर। ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा 2 × 2, और ये √2 इसके अंदर बच गया है, क्या हो गया 4√2 यूनिट्स। ठीक, अब ए बी निकाल लिया आपने, अब थोड़ा सा बी सी भी निकाल के देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, बी सी भी निकाल के देख लो। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो -6 और -3, -6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, और ये सारी चीजें किसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, तो -9 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ध्यान दो। तो माइनस, देखो ऐसे दिया हुआ -9 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा देखो 81 + 81, कितना आ जाएगा 8, 8, 16। ठीक, क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट। ये आपने बी सी निकाला, अब आप ए सी भी निकाल लो। थोड़ा सा इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देख लो क्या फाइनली क्या आता है। 2 8 16, 2 1 2, 81 किसका आ जाएगा 9 का आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 × 9 × 9, और ये ऐसे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 2, 9 तो बाहर आ जाएगा। ठीक, 9√2 यूनिट्स। ठीक है, अब आप ए सी भी निकाल लो थोड़ा सा, ए सी कितना आ जाएगा देखो -6 और -7, 0 - 13, और ये सब किसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा -13 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -13 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा 169 + 169, 9 9 18 की 8, 6 6 12 1 13 की 3, और 338, क्या आ गया 338, और ये स्क्वायर रूट के अंदर अभी दिया हुआ है। ठीक है ना, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, थोड़ा ये भी जरूरी है, लास्ट में 8 है, 2 से जा सकता है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 1 2, 3 में से 2 गए 1, 2 6 12, 2 9 18। ठीक, अब 169 को क्या लिख सकते हो देखो 2 × 13 × 13,
क्लियर बन गया। फाइनली ए सी कितना आ जाएगा 13√2, क्या हो जाएगा 13√2 यूनिट्स। अब जो कंडीशन लिखा है ए बी प्लस बी सी, इसको हम लोग चेक करके देखते हैं ए बी प्लस बी सी क्या ये सही है। आइए देख लेते हैं। ए बी की जो वैल्यू आई है, देखो पहले ए बी प्लस बी सी ही चेक करते हैं कितना आता है। ए बी की जो वैल्यू आई है वो आई है 4√2, लिख लिया है। बी सी का वैल्यू, बी सी का जो वैल्यू आया है वो आया है 9√2, तो कितना हो जाएगा 9×4 = 13, 13√2 यूनिट्स आया है। ठीक है, और ए सी आपने कितना निकाला है, ये भी कितना आया है 13√2 यूनिट्स। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इसमें इधर आया है 13√2 और इधर भी क्या आया है 13√2, तो यहाँ से क्या हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।